आपने जो कहा कि 22 करोड़ 15% की, और मैं कहता हूं कि भारत की आधी आबादी मोटर सेक्टर से कनेक्ट है। भारत की आधी आबादी मोटर सेक्टर से जुड़ी हुई है, वो किसी न किसी रूप में। पूछिए कैसे? आज एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, लेकिन इसके साथ साथ गैरेज वाले हैं, मैकेनिक हैं, मैकेनिज्म से जुड़े हुए हैं। एक काम नहीं है। और आप बताइए कि क्या आपके घर में गाड़ी नहीं है? ऐसा कोई व्यक्ति है जो भारत में जिसके घर में गाड़ी ना हो? अगर उसके एक सदस्य कार न चलाते हो, कोई ना कोई ड्राइवर तो है। तो ड्राइवर भारत की आधी आबादी से अधिक मात्रा में हैं, ये नहीं, और जुड़े हुए हैं। और अर्थव्यवस्था का रहा बात, तो भारत के 60% अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान है। ड्राइवर दिवस की लगातार मांग हो रही है, जैसा आपने कहा कि ड्राइवरों के लिए एक दिवस होना चाहिए, एक दिन होना चाहिए, तो क्या उस दिन पे छुट्टी करेंगे? आप क्या चाह रहे हैं उस दिन के बाद? देखिए, ड्राइवर दिवस के रूप में मेरा कहने का मतलब यह है कि एक दिन सम्मान मिलना। आपने देखा होगा किसी भी कंपनी या कहीं भी, ये शहर जो बनी है, बड़े बड़े डैम बने हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री बनाते हैं, उसमें ड्राइवर के द्वारा ही तो सामान लेके आता है, ड्राइवर ही तो सामान लेके आता है। लेकिन आज तक कहीं ड्राइवर की मौत के बाद साल के एक दिन उन्हें याद किया जाता है? आपने किसी कंपनी में देखा हो जो एक तस्वीर लगा के 2 फूल डाल के किसी ने कहा हो कि नहीं, आज हमारी कंपनी में 10 साल काम करने वाला एक ड्राइवर मर गया है, इसे एक दिन याद कर लिया जाए? ऐसा आपने देखा है कहीं? नहीं देखा। तो हम उस मान सम्मान की बात करते हैं जो 365 दिन सड़कों पर ड्राइवर काम करते हैं और उन्हें एक दिन सम्मान न मिलना, ये बहुत ही शर्म की बात है भारत की सरकार के लिए। और मैं कह रहा हूं कि इन्हीं विचारों को लेकर आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। ड्राइवर आयोग की भी मांग लगातार आपकी तरफ से उठाई जा रही है। जी। तो क्यों उठा रहे हैं आप? ड्राइवर आयोग कहने का मतलब एक ड्राइवर कानून। ड्राइवर की दुर्घटना होने के बाद जो उसके बच्चे होते हैं, फैमिली होते हैं, आप सोच के देखिए कि एक ड्राइवर का अगर पैर कट जाए, वो अपाहिज हो जाए, तो उसके बच्चों का क्या हाल होता है? कोई भी कंपनी उसे 10, 20, 50 हजार रुपए इलाज के लिए दे देती है, उसके बाद वो कंपनी देगी भी तो क्या देगी? इंश्योरेंस क्लेम से उसे लाख 2 लाख रुपए अगर मिलने होते हैं, उसके लिए उसे कोर्टों के चक्कर लगाते लगाते, आपको अच्छी तरह मालूम है, 20-50% एडवोकेट से लेना, वो पैसे उसे 10, 20, 50 हजार लाख रुपए मिलते हैं। तो क्या आज के समय में एक आदमी जिसके पैर कट जाए वो कैसे होगा? तो एक ड्राइवर के लिए कानून बनाना जिससे ड्राइवर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं उसके अंदर है, ये एक समस्याएं नहीं है। सामाजिक सुरक्षा की भी बात लगातार आपके मन से उठाई जा रही है। ड्राइवर के परिवार को अगर ड्राइवर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो वो क्यों मांग रहे हैं आप? क्योंकि ड्राइवर तो प्राइवेट सेक्टर में भी है, सरकारी सेक्टर में भी, वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा? तो एक बार बताइए, सामाजिक सुरक्षा जो आप 10 लाख रुपए की आपका है। देखिए, ये ड्राइवर की सामाजिक सुरक्षा कहने का मतलब क्या है कि जब दुर्घटना होगा और दुर्घटना होने के बाद उसका पैसा मुआवजे का जो रकम आता है, तो रकम अभी भी आ रहे हैं, लेकिन वो पैसे किस तरीके से आ रहे हैं कि अगर 10 लाख रुपए बनते हैं, वो 10 लाख में वहां तक 4 लाख ही पहुंचता है। 60% तो लोग खा जा रहे हैं। ये हमारी व्यवस्था है। और बॉर्डरों के ऊपर की बात रही, कितना हमारा शोषण होता है कि भारत की सरकार, जो केंद्रीय हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, पिछले 27-28 जुलाई को उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को लिख के दिया था कि ऑलरेडी अवैध वसूली को रोकने के लिए। लेकिन देख लीजिए, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है। लगातार मारपीट भी होती है ड्राइवरों के साथ और पुलिस भी प्रताड़ित करती है, फिर भी नहीं रुका। चालान काटे। अरे मैं आपको बता दूं कि मैं सारे बॉर्डरों पे आरटीओ एमवीआई से जाके खुद मिला। उन्होंने क्या कहा मालूम है आपको? उन्होंने कहा कि ये पैसे मैं नहीं ले रहा हूं सर, मुझे टारगेट दिया गया है, मैं तो दुखी हूं इस काम को करके, और ये सारे ऊपर तक पैसे जुड़े हुए हैं। तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि एक तरफ देश कहता है कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करता हूँ, और दूसरे तरफ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये कैसे? और सिर्फ भारत में मोटर सेक्टर ही। ड्राइवर आयोग जो है वो क्यों मतलब जरूरी है? क्योंकि ड्राइवरों का जो शोषण हो रहा है आए दिन, आप सभी को पता है। और भारत के मैं बता दूं आपको कि भारत के जितने भी संगठन, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पिछले कई सालों से आपने भी देखा है, और आप भी कई सालों से पूरे भारत में सभाएं कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर केरला, तमिलनाडु, हर जगह, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हम सभी जगह साथ में गए हैं। पहले के मुकाबले भारत में लोगों के अंदर जागरूकताएं हुई है। और ड्राइवर आयोग कहने का मतलब कि ड्राइवर आयोग आप ऐसा समझ लें कि भारत में जैसे किसी भी चीज के लिए, जैसे एक कोई बीमारी होती है और उसके लिए जो वो कहते नहीं है कि एक टीका लगा दो तो सारी बीमारी खत्म हो जाती है, तो ड्राइवर आयोग भारत में मोटर सेक्टर में ड्राइवर को बचाने के लिए सबसे जरूरी है। इसके होने से भारत में हम दुर्घटनाओं को रोकेंगे। भारत में मोटर सेक्टर से जो लोगों का रुझान नहीं है, हम इस मोटर सेक्टर से लोगों को
कनेक्ट करेंगे। क्योंकि जब आप किसी भी सेक्टर को बेहतर बनाते हैं तो लोग खुद ब खुद आते हैं। लेकिन आज क्या है, आज जो गाड़ियों में आप देख रहे हैं कि गाड़ी में हेल्परी करने के लिए कोई नहीं आता है। मोटर सेक्टर से लोग छोड़ छोड़ के निकल रहे हैं। तो आप ऐसा समझ लें कि ड्राइवर आयोग जब बनेगा तो भारत में हर क्षण आप ऐसा समझ लें कि दुर्घटनाएं हो रही है। और दुर्घटनाओं में आपको पता है कि क्या मिलता है, चाहे वो इंश्योरेंस से हो या किसी भी कंपनी से क्या क्लेम हो रहा है। और ऐसी परिस्थिति में अगर उसके लिए जो व्यवस्था बनती है, और सरकार के पास फंड की भी कमी नहीं है, वो आप भी समझ रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। टोल के नाम पर जो पैसे उगाही किए जा रहे हैं, इंश्योरेंस के नाम पर जो गाड़ियों के पार्ट्स डीजल हैं, अगर उन सभी से थोड़ा सा एक फंड किया जाए तो एक राहत कुछ बन सकता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते सरकार इसको बनाने की बात करे, उसको बेहतर बनाए कि हाँ हम कैसे इसको ड्राइवरों को बेहतरी के लिए काम करें। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि आज पूरे देश के यूनियन जितने भी हम लोगों के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं